मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित महाभारत कालीन पावन शुक्र तीर्थ में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान आध्यात्मिक माहौल और सामाजिक सौहार्द की विशेष झलक देखने को मिली। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने कथा के दौरान समाज में प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक सोच को मजबूत करने की अपील की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शायर नवाज देवबंदी भी कथा स्थल पहुंचे और मुरारी बापू से मुलाकात कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कथा के दौरान मुरारी बापू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुक्र तीर्थ को एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक नगरी बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा भी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में शुक्र तीर्थ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और मजबूती मिलेगी। मुरारी बापू ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम, सद्भाव और आपसी सम्मान बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि नफरत, निंदा और विवाद समाज की आंतरिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई होगा वही जो राम रचि राखा का उल्लेख करते हुए कहा कि जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा। कार्यक्रम के दौरान गंगा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धार्मिक वातावरण और भक्ति संगीत के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में भाग लेकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। कथा में शामिल होने पहुंचे मशहूर शायर नवाज देवबंदी ने मुरारी बापू के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बापू जैसे संत का सानिध्य मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू साहित्य, कविता और कला को विशेष सम्मान देते हैं और शायरों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। नवाज देवबंदी ने बताया कि जब भी मुरारी बापू विदेशों में कथा कार्यक्रमों में जाते हैं, कई बार उन्हें भी साथ ले जाते हैं, जो किसी भी साहित्यकार के लिए गर्व की बात है। देवबंद के नाम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने इसे राजनीतिक विषय बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देवबंद देवबंद है और मैं नवाज देवबंदी हूं, देवबंदी ही रहूंगा। वहीं पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर प्रतिक्रिया मांगने पर उन्होंने कहा कि वो एक साहित्यकार हैं और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौजूद रही। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। दिवसीय जो मानस शुक्र तीर्थ का प्रेम यज्ञ चल रहा है, इसमें सब ने अपनी अपनी आहुति दी है और मैं बहुत हृदय से कहना चाहूँगा यहाँ की मीडिया ने भी बहुत अच्छी आहुतियाँ दी है और इस भाव से कि इदम अग्नये न मम, इस भाव से आहुति दी है, तो मैं उसकी बहुत गहरी छाप लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही काफी दिनों से, साथ लीजिए भैया, अब ये हो गया, अभी तो आइए। हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, क्या हिंदू राष्ट्र? देखो, मानस की एक चौपाई है, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम ने चाहा तो क्या नहीं हो सकता, राम किन न चाहे सो होई। तो हम चाहे कि परमात्मा जब अपना सामर्थ्य, क्या नहीं हो सकता। समाज में नफरत फैल रही है, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, निंदा, ये आंतरिक प्रगति को भी खंडित करती हैं, वैश्विक प्रगति को भी खंडित करती है। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा कैसे भी, और शुभ विचारों की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है भाई, आइए। आज शुक्र तीर्थ आए हैं बापू जी से मुलाकात करने के लिए। बहरहाल ये मेरी खुशनसीबी है कि एक महासंत, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, एक साधु मुरारी बापू, श्रद्धेय मुरारी बापू, जब भी कहीं कथा होती है तो एक दिन हमें भी बुला लेते हैं और हमें भी ये सौभाग्य और खुशकिस्मती प्राप्त होती है कि मतलब हम अपना टूटा फूटा कलाम पेश करते हैं और बापू का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं उसको एक बड़ी खुशनसीबी समझता हूँ। और बापू को चूँकि साहित्य और लिटरेचर के प्रति बड़ी सहानुभूति है उनकी, और वो मतलब कोई भी फ़न हो, कोई भी कला हो, उसको बापू बहुत प्यार से सुन। शायरी ही नहीं, मैं देखता हूँ कि संगीत को भी, कथक को भी, और जितने भी, और कव्वाली को भी, कविता को भी बापू अंदर से सुनते हैं। अगर कभी आपने देखा हो कि जब बापू सुनते हैं
तो बापू की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि बापू मतलब अंतरात्मा से उसको सुनते हैं। तो बहरहाल पुराना हमारा संबंध है बापू से, और मेरी खुशनसीबी है कि बापू ने अपनी कथा में जितनी मेरी पोइट्री पढ़ी है उसको बापू ने एक किशन माहेश्वरी राजकोट के लड़का है उससे गुजराती में किताब बनाया है। तो आज तक कथा में जितनी पोइट्री बापू ने पढ़ी है, तो ये तो खैर देवबंद बहुत करीब था यहाँ शुक्रताल से। बापू तो मतलब ये विदेश जाते हैं वहाँ भी हमें साथ ले जाते हैं, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और यहाँ भी बहुत सारी जगहों पे, उड़ीसा में, दुनिया भर में। तो बहरहाल हमारी खुशनसीबी है। एक शायर और एक संत का मेल, क्या कहते हैं, क्या मैसेज है? बहरहाल संत तो संत होते हैं, हमें तो उनकी छत्र छाया प्राप्त है, ये हमारा सौभाग्य है। और बहरहाल अगर साहित्य को संतों का साया और मतलब कि मिल जाए और सरपरस्ती मिल जाए तो ये साहित्य का भी सौभाग्य और खुशनसीबी है। अच्छा, आप देवबंद से आते हैं जी, और देवबंद का नाम बदलने की मांग उठी है देवबंद बनाने की, क्या देखिए ये तो एक पॉलिटिकल सवाल है। देवबंद देवबंद है, मैं तो देवबंद का रहने वाला हूँ, देवबंदी ही रहूँगा, तो मैं तो तब्दील नहीं हो पाऊँगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सदी का अंत हुआ है। मेरे मतलब कि जो साहित्यिक साधना है लगभग 45 साल की है, और मैंने इस 45 साल में कोई भी स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं दिया। मैं साहित्य का मतलब कि विद्यार्थी हूँ और इसी पर बात करता हूँ। मेरे दो शौक़ हैं, एक मिनट को